Hello everyone, this is Suvarna and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about Tetralogy of Fallot और TOF. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट क्या है और ये किस वजह से होता है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। एट बर्थ 4 डिफेक्ट रहते हैं हार्ट में। ओके, जो नवजात शिशु है तो ये नवजात शिशु में टोटल 4 डिफेक्ट रहते हैं। तो ये 4 डिफेक्ट कौन से है? फर्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकेंड है ओवर रीडिंग आयोटा, थर्ड है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, देन फोर्थ है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। तो फर्स्ट हम लोग हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे। ओके, हमारे हार्ट को टोटल 4 चेंबर्स यानी कि 4 पार्ट है। फर्स्ट है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लूइश कलर का ब्लड। तो ये राइट आर्ट्रियम, यहाँ एक वॉल रहता है, वॉल यानी कि ओपनिंग रहता है, तो ये वॉल का नाम है राइट आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी कि ओपनिंग। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये जो वाल्व है ये क्लोज हो जाता है। ये राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और ये जब भी पंप करता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी थ्रू हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोथ लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वहाँ गैस एक्सचेंज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम लोग बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत रहती है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी वेन थ्रू हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो रेड कलर का ब्लड है वो रेड कलर का ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और राइट पल्मोनरी वेन्स थ्रू हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। और लेफ्ट आर्ट्रियम यहाँ भी एक वाल्व रहता है, वाल्व यानी कि ओपनिंग, तो ये वाल्व का नाम है लेफ्ट आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करता है। ओके, और जो ये लेफ्ट आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व है ये अगेन क्लोज हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल अगेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और यहाँ भी एक वाल्व है, ये वाल्व का नाम है आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व ये है आयोटा यानी कि महाधमनी। तो ये महाधमनी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि रेड कलर का ब्लड है, ये रेड कलर का ब्लड पूरे बॉडी को सर्कुलेट होता है। तो ये थी हार्ट की एनाटॉमी। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के कोजेस यानी कि कारण क्या है। जो नवजात शिशु है तो ये नवजात शिशु को एट बर्थ 4 डिफेक्ट रहते हैं हार्ट में। तो वो कौन से डिफेक्ट है? फर्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकेंड है ओवर रीडिंग आयोटा, ओके, देन थर्ड है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, फोर्थ है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस यानी कि नैरो छोटा। तो फर्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में हम लोग देखेंगे तो ये है सेप्टम यानी कि डिवीजन। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लूइश कलर का ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि रेड कलर का जो फ्रेश ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता है। अगर सेप्टम में कुछ वॉल रहेगा, वॉल यानी कि ओपनिंग रहेंगे, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जा सकता है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये वॉल थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आ सकता है। तो ये है फर्स्ट डिफेक्ट। सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं ओवर रीडिंग आयोटा यानी कि महाधमनी। तो ये महाधमनी का पोजीशन है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है, बट इस केस में जो आयोटा है, आयोटा यानी कि महाधमनी है, इसका पोजीशन स्लाइटली राइट साइड में रहती है। ओके, इस वजह से ओडीडी यहाँ वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है, यानी कि जो वेंट्रिकुलर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ऑफकोर्सली लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ओके, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स रहता है। तो थर्ड है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी।
राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी कि जो ये मसल्स है ये मसल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाते हैं। हमारे हार्ट को 3 लेयर्स रहते, जो आउटर लेयर्स है ते आउटर लेयर्स का नाम है पेरिकार्डियम और मिडल का नाम है मायोकार्डियम और जो लेयर का नाम है एंडोकार्डियम। तो राइट वेंट्रिकुलर में जो मसल्स है ये मसल्स ग्रोथ हो जाते हैं। इस वजह से ये जो राइट वेंट्रिकल है ये राइट वेंट्रिकल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाता है। इस वजह से हमारा हार्ट वीक हो जाता है और समटाइम डैमेज भी होता है। देन लास्ट 4th है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। स्टेनोसिस यानी कि नैरो। आप लोग देख रहे हैं ये है राइट आर्टरियम, ये है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ एक पल्मोनरी वाल्व रहता है, वाल्व यानी कि ओपनिंग रहते हैं। पल्मोनरी वाल्व थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बोथ लंग्स में जाता है, ओके, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी जाता है। अगर ये पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस रहेगा, स्टेनोसिस यानी कि नैरो रहेगा, छोटा रहेगा, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में नहीं जाएगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो है ये फ्लो बहुत ही कम रहेगा। ये थे 4 डिफेक्ट इन आवर हार्ट। कौन कौन से डिफेक्ट थे? तो फर्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी कि ये सेप्टम है तो ये सेप्टम में वॉल रहता है, वॉल यानी कि ओपनिंग रहता है। तो राइट वेंट्रिकुलर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो ये ब्लड मिक्स हो जाता है, ओके। देन सेकेंड है ओवर रीडिंग आयोटा। देन थर्ड है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी कि जो ये मसल्स है ये मसल्स ग्रोथ हो जाते हैं। इस वजह से ये जो राइट वेंट्रिकल है ये राइट वेंट्रिकल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाता है और हमारे हार्ट के जो मसल्स है ये मसल्स डैमेज होते हैं। देन लास्ट है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस यानी कि यहाँ एक वॉल रहता है पल्मोनरी वाल्व, तो ये बहुत छोटा रहता है, नैरो रहता है। इस वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होता है हमारे लंग्स को। अगर हमारे लंग्स को अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम आएगा लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट आर्टरियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और हमारे शरीर को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। और अभी हम लोग अदर कॉजेस देखेंगे। तो फर्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर अल्कोहल ड्रिंक करेगी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मदर को कुछ इन्फेक्शन रहेगा लाइक रुबेला रहेगा और फैमिली हिस्ट्री रहेगी। फैमिली हिस्ट्री यानी कि हमारे फैमिली में किसी को भी ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट रहेगा तो आने वाले बच्चे को भी ये चांसेस रहता है। प्रेग्नेंट मदर का एज अबव 40 इयर्स रहेगा तो भी ये डिफेक्ट रहते हैं। क्यों ये डिफेक्ट रहते हैं? क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के वजह से। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मदर का न्यूट्रिशन बहुत ही पुअर रहेगा तो भी ये चांसेस रहते हैं। देन लास्ट है अननोन रीजन। अननोन रीजन यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मदर ने कुछ अल्कोहल ड्रिंक नहीं किया और कुछ फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मदर ने अच्छे से डाइट भी फॉलो किया और डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन एडवाइस किया और जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किए वो टाइम टू टाइम फॉलो करने के बाद भी ये डिसीज होते हैं। तो ये थे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के कॉजेस। टुमारो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है और डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो वो वीडियो भी जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मेडिकल स्टूडेंट है तो मेडिकल स्टूडेंट को एग्जाम में भी पूछते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।